ये तारा का हस्बैंड जो है ना हमेशा उस बेचारे को हर्ट करता है। वो इतनी मासूम नादान सब्र वाली औरत, हर टाइम सब्र करती है, हर किसी की फीलिंग्स के बारे में सोचती है, लेकिन ये बंदा किसी के लिए नहीं सोचता है। अभी भी देखे, इससे आके नॉर्मल मिला, इसकी माँ को हक किया, गले लगाया, तारा को गले नहीं लगाया, लेकिन विलेज जाके सीधा सीधा कौसर को गले लगा लिया। ये देखे ये हाल, इसलिए तो बेचारी रोती है। अब देखे कितना बड़ा नाइंसाफी हो गया ना। चले मेरे साथ बने रहिएगा, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन, क्योंकि आज का रिएक्शन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एक बिछड़े हुए फैमिली जो मजबूरी के तहत मिल नहीं पा रहे थे एक दूसरे से, कोई दुबई में फंसा हुआ था, कोई पता नहीं पंजाब में फंसा हुआ था, कोई विलेज में, और आज उनका मिलन हुआ। और वो कितना प्यारा स्वीट सा मिलन हुआ, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो तारा की खुशी जो है ना, देखकर आंखों में आंसू आ गया। मैं लिटरली रोने लगी, और इतना रोने लगी कि मग भर भर के मेरे आंसू ख़त्म नहीं हो रहे थे। कि इतनी दिल की साफ़, इतनी दिल की नेक, इतनी प्यार करने वाली वाइफ किसी को नहीं मिल सकती जो इस आदमी को मिली है। लेकिन साजिद, आपने इसकी कदर नहीं की, आपने इस औरत की बिल्कुल कदर नहीं की। आपने देखो फिर 13 साल की मोहब्बत से जाके शादी कर लिया। कितना नाइंसाफ़ी किया इनके साथ। ये बेचारी कितना प्यार करती है आपको, आपके लिए हरी हरी लाल लाल चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई। और अब तो इन्होंने कह भी दिया कि अब ये चूड़ी कभी नहीं उतारेंगे, क्योंकि सज्जू को पसंद है ये चूड़ियाँ। हम सबको इसी सीन का इंतज़ार था, ख़ासकर मुझे तो इस सीन का बहुत इंतज़ार था कि ये लोग कैसे आपस में मिलते हैं, डॉलर आंटी क्या करती है, क्या नहीं करती है। तो डॉलर आंटी ऐसे गले मिली जैसे अपनी औलाद से मिला जाता है, इतना प्यार से। कौसर से भी डॉलर आंटी गले मिली, बहुत ही प्यार से उन्होंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ था। उसी जगह जब रुबीना जी आई थी तो इनकी शक्ल सूरत हमने देखा था, किस तरह इनकी बिहेवियर था, किस तरह इनका एटीट्यूड था। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी अपनी बेटी उनसे मिलने आई है, ऐसा लग रहा था कोई अनजान किसी के सामने बैठ के वो बात कर रही है। मतलब ज़बरदस्ती रुबीना जी उनसे बातें कर रही थी, और दामाद को ऐसे सीने से लगा लिया, इससे हक कर ली जैसे कितना प्यार हो। इसी दामाद को मेरे ख्याल में जब शादी का ड्रामा हुआ था, तारा ने कहा था, तो ये गालियां देती थी, ये कहती थी इससे छुटकारा ले लो, इस पर केस करो। लेकिन आज कितना प्यार है। मतलब दामाद के आते ही चेहरे में एकदम एक अलग सी खुशी महसूस हो रही है। तारा ने भी कह दिया कि अम्मी सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि दामाद जी ने उतरते ही कराची सबसे पहले सासू माँ को फ़ोन किया, मतलब डॉलर आंटी को फ़ोन करके बताया कि मैं पहुँच गया हूँ। तो इस वजह से डॉलर आंटी इतनी खुश है कि मेरे दामाद ने किसी को नहीं बताया, सबसे पहले मुझे बताया। मतलब मैं जितना डॉलर आंटी को देखती हूँ ना, मुझे बिल्कुल तारा की कॉपी लगती है। जैसे तारा को अपनी किसी औलाद से प्यार नहीं है, चाहे वो छोटी सी बेटी हो, कोई प्यार व्यार नहीं है। सिर्फ कंटेंट बना के उनको इस्तेमाल कर रही है, उनसे पैसे कमा रही है, और कुछ नहीं। और डॉलर आंटी का भी वही हिसाब है, जहाँ पैसा वहीं वो लोग गले मिलते हैं, वरना अपनी औलादों का कोई परवाह ही नहीं है। खुद आप लोग सोचिए, एक माँ को इतना सा भी एहसास नहीं है कि मैं 1 साल का बच्चा और 3 साल की एक बेटी छोड़ के जाके शादी करके अपनी सुहागन बन के अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, उन बच्चों को नानी के पास छोड़कर। तो उन बच्चों का जो हक मैंने मारा, कम से कम अब तो मैं आई हूँ तो थोड़ा तो प्यार कर लूँ उनको। नहीं, अभी भी उनको डॉलर, जिनके पास डॉलर ज़्यादा दिख रहा है, जिनके पास पैसा दिख रहा है, उन्हीं के साथ गले मिल रही है, गले लगा रही है। इवन कौसर, कौसर से भी चेहरे में कितना प्यारा स्माइल लेके उन्होंने मिला, जैसे पता नहीं उनकी कोई बिछड़ी हुई बेटी से वो मिल गई है। वैसे मुझे समझ नहीं आया, अपने बेटे के घर भी वो रह सकती थी, बेटी के दामाद के घर ससुराल आके रहने की ज़रूरत तो नहीं थी।
इतना टाइम बेटी के साथ गुजारा तो माँ बाप कुछ टाइम रह सकते थे आराम से अपने बेटे के पास, फ़ारूक के पास। लेकिन नहीं, बेटी के साथ होके आए क्योंकि कंटेंट जो बनाना है। अभी तो सीन शुरू होगा, आज तो पहला दिन था ना, अभी तो आगे आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट होगा, एक अलग तरीके से कहानी दिखाया जाएगा। इस बार फ्रेंड्स, प्यार, मोहब्बत, इश्क, दो बहनों की तरह प्यार, मिल बांट के खाना, हस्बैंड को मिल बांट के शेयर करना, हर चीज़ दिखाया जाएगा। क्योंकि इनको पता चल चुका है अब हमारा ट्रिक वो पुराना नहीं चलेगा। रोना धोना, मातम बनाना, हस्बैंड जाके उस रूम में सो गए, मुझे अकेला छोड़ दिया, बच्ची के साथ लेट के मैं गाना गा रही हूँ, उदास हूँ, तड़प रही हूँ, ये हो गया वो। इस बार सब कुछ मिल बांट के होगा। अभी कहानी में ट्विस्ट अभी नया तरीके से होगा कि इतना प्यार भरा संसार, इतनी प्यार भरी फैमिली तारा ही सिर्फ ऐसे फैमिली बना सकती है, बाकी कोई औरत नहीं। क्योंकि तारा इतनी मासूम है, इतनी नादान है, और सबसे बड़ी दिल की अच्छी औरत है। कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती है, किसी के पीछे बुरा नहीं सोचती है, सिर्फ अल्लाह वाली औरत है और सिर्फ अच्छाई और नेकी करती रहती है। क्योंकि इसने नेकियों का सबूत भी तो दिया ना। लैला पूरी करोड़ों कमाने वाली औरत, लाखों मिलियन कमा रही है, उसने लैला नाम की एक लड़की को, बेचारी बीमार, उसको कंटेंट बना के उसको कपड़े वगैरह दे दिया। उसी जगह अपने जो भाई है नदीम, ना भाई ही सही लेकिन भाई तो है ना, तुम्हारे साथ रहते थे। तुम जब वो बेईमानी का गेम खेल रहे थे, नदीम भाई तुम्हारे साथ थे उस टाइम पर। आज उनकी ज़रूरत पर तुम हो ही नहीं, कभी मुड़ के तुमने उसके बच्चे को नहीं देखा, अपनी माँ को उससे मिलने नहीं दिया। और तुम्हारी माँ कैसी औरत है, अल्लाह ऐसी माँ किसी को ना दे, कि अपने बच्चे को तो परवाह नहीं की। बच्चे क्या, बच्चा नवासा उनका बीमार है, कैसे बिस्तर में पड़ा रहता है, इतनी दूर से आकर भी उनका दिल नहीं चाहा कि मैं उससे मिल लूँ। बेटी के ससुराल आकर रहने का क्या तुक बनता है, मुझे वो बात भी कुछ समझ नहीं आया। मतलब सऊदीया से कराची आके बेटी के पास रुकी थी, चलो वो बात समझ आई कि हाँ वहाँ और कोई नहीं है तो यहाँ आके स्टे किया। मतलब पंजाब में इनका हर चीज़ है, फिर ज़रूरत तो नहीं थी कि विलेज फिर वापस आना। बेटी का हस्बैंड इतने महीनों बाद आया है, बेटी को रवाना करो, अलविदा करो उसको कि जाओ। नहीं, बेटी की गोद में होके ये भी आ गई, क्योंकि वही बात है ना कि ये रहेंगे तो थोड़ा सा मसाला, तड़का झड़का ये सब लगा सकेंगे। मतलब एक दिमाग से दो दिमाग ज़्यादा है ना, तो इस वजह से साथ कैरी कर रही है माँ को। और माँ तो वो आपको पता है कि वो तो जी हजूरी करती है इसकी, वो जो कहती है सर हिलाती है, हाँ हाँ जी जी, ये सब करना बड़ा इनको आता है। वरना शर्म आती है, हमें तो शर्म आती है, हमने तो अपने माँ बाप को ये सब करते हुए कभी नहीं देखा। तो मुझे थोड़ा सा ऑड ही लगता है। अपना घर नहीं हो, कुछ नहीं हो, मजबूरी हो, फिर तो आराम से बेटी के पास रह सकते हैं। बेटी का भी हक बनता है माँ बाप का ख्याल करने का, अपने साथ रखने का। लेकिन जब अपना घर है, अपने हस्बैंड का घर है, हर चीज़ है, तो उसके बाद भी बेटी की गोद में होके इधर उधर ससुरालों में आके रहना। वो जो फ़ारूक है उसकी दोनों बेटियां भी साथ लेकर आ गई, क्योंकि इससे कामकाज तो होता नहीं है, और ये कामकाज के लिए इसको कोई ना कोई चाहिए। घर में तो अकेले होती थी तो माँ से करवा लेती थी, दुनिया के सामने तो नहीं करवा सकती है। यहाँ तो हर कोई कैमरा उठा के घूम रहा है विलेज में, यहाँ तो खतरा है। वो तो घर के अंदर था, कौन देख रहा था, जितना ये शूट करती थी उतना हम देखते थे। अभी यहाँ तो काशिफ भाई ब्लॉगिंग करता है, उसके बाद राबिया करती है, और पता नहीं कौन कौन करता होगा। हर कोई करता है तो किसी ना कोई कैमरा कैच कर लेगा कि माँ से काम करवा रही है। तो यहाँ तो इसने कुछ नहीं दिखाना है कि मैं माँ से काम कर रही हूँ। तो दोनों बच्चे को लेकर आई कि हाँ ये बच्चियाँ काम कर रही है तो देख भी ले कोई, तो कोई बात नहीं है। तो अपने साथ नौकरानी बनाकर दो को साथ लेकर आ गई है। अच्छा फ्रेंड्स, और ये नजमा और फारूक किस तरह के माँ बाप है, इनको अपनी बेटियों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। जवान बेटियों को किसी के साथ भी रवाना कर देते हैं, और ख़ासकर तारा के साथ। लास्ट टाइम जब नजमा का वॉइस लीक हुआ था, जब सलमा का ये सब बातें चल रही थी कि सऊदीया जाके इसने मेरे हस्बैंड के साथ ये किया वो किया, उस टाइम जब नजमा का वॉइस लीक हुआ था तो नजमा ने क्या बोला था, अपने घर को शायद गटर बोला था। ये बोला था कि अब एक गटर से उठा के दूसरी जहन्नम में डाल दिया, या जहन्नम से उठा के गटर में डाल दिया, इस तरह का कोई अल्फाज उसने बोला था उसकी। तो अभी उसने फिर अपनी बेटी को दे दिया इधर। मतलब इनको अपनी बेटियों की कोई परवाह नहीं है, सब भूखे लालची है, पैसा चाहिए। कल को इनकी शादियां होनी है, किसी और के घर जाना है, तो जिस घर में इतनी बदनामी है, जिस औरत के ऊपर इतना बदनाम है, कम से कम अपनी बेटियों को तो उस जगह से बचाओ। चलो तुम्हारे घर पे आके वो रुकी है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, तुम्हारे शौहर की
बहन है, रह सकती है आराम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके साथ अकेले अपनी जवान जवान बेटियों को तुम लोग दे देते हो। ये भी नहीं सोचते हो कि कल को हो सकता है कहीं शादी हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। यूट्यूब में चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, वो हमेशा के लिए रह जाएंगी। शायद हम भी दुनिया से चले जाए, लेकिन हमारा चैनल शायद ऐसे ही रह जाएगा। तो ये सब बातें तो रह जाएगी। कल को बोलेंगे कि हाँ इसके घर थी, शायद ये भी ऐसे ही कुछ करके आई है। क्योंकि आप लोग को याद है तमन्ना के बारे में ये लोग कितनी गंदी गंदी बातें करते थे। कहते थे कि तारा के बारे में ख़राब बोल रहे, तो तमन्ना भी तो यहाँ रह कर गई है। इस तरह के अल्फाज ये बोलते थे। तो अभी तुम लोग अपनी बेटियों को किस तरह भेज देते हो इस जगह में। पहली बात तो है, कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि मैं तारा के बारे में बोल रही हूँ, कोई भी अपनी जवान बेटियों को यहाँ वहाँ नहीं देना चाहिए। आजकल का वक्त बहुत ख़राब है, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करना पड़ता है। खैर, इनको अपनी औलादों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो तारा हो, चाहे फ़ारूक हो, चाहे डॉलर आंटी हो। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की भूखे हैं, डॉलर की भूखे हैं। बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे पैदा कर लेते हैं ये लोग, कंटेंट बना के, फिर ज़रूरत पे इनको इस्तेमाल करते हैं, लोगों के सामने लेकर आते हैं, हमदर्दियाँ बटोरते हैं। सिर्फ इतना तक कि इनका अपने बच्चों से रिश्ता है, बाकी कोई रिश्ता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं फिर से कौसर के बारे में। कौसर को लगता है इस बार काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया गया है कि आओ, आके अच्छे तरह से सबसे मिलो, हंसो, खुल के बात करो। क्योंकि कौसर का स्टाइल इस बार थोड़ा अलग है। ये सेकंड टाइम है कौसर का स्टाइल अलग है। एक तो जब बच्चा उसका डेथ हुआ था और साजिद मिलने आया था, तब भी इसने बड़े नखरे शखरे किए थे, गाना गुनगुनाना, कभी दुपट्टा नहीं होता था, कभी कुछ नहीं होता था, आराम से आ जाती थी। मतलब पैसे के लिए कुछ भी करवा लो इनसे। कौसर को ही देख ले, इस बार तो तारा को ऐसे हक कर रही थी, छोड़ने को तैयार नहीं थी। इतना प्यार मोहब्बत, इतनी अंडरस्टैंडिंग है दोनों में। ये सिर्फ लोगों को दिखाना है, ये स्क्रिप्टेड है। पहले लोगों को रोना धोना करके लूटा जाता था, अब लोगों को दिखाना है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी सब्र वाली हूँ, कितना बड़ा मेरा दिल है। मैं पहली बीवी हूँ, कौसर सेकंड वाइफ है, लेकिन हमारे बीच फिर भी कितना प्यार है। और ये लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाएगी, तारा लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाएगी, और लोग कितने और अंधे और बेवकूफ़ बनेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए, जो लोग इसको देखते हैं उनको पता चलना चाहिए कि कितना ओवर एक्टिंग करती है। मतलब इतनी अच्छी अपने आप को दिखा रही है जैसे मैं आसमान से उतरी हुई कोई फरिश्ता हूँ। हस्बैंड को खुद भेजा, जाओ जाके कौसर से मिलो। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताएं, आपके घरों में भाई हो, बहन हो, भाभियाँ, कितने, हर कोई होता है। अगर परदेश से कोई किसी का हस्बैंड आ रहा है, चाचा बैठा हुआ है सामने, ससुर बैठा हुआ है सामने, बाप बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, दूसरे आदमी विलेज की बैठे हुए हैं, बच्चे सामने खड़े हैं, क्या उनके सामने बीवी को जाके हक करेगा या गले लगाएगा? मतलब ये सिर्फ कंटेंट के लिए, सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। अंधो आंखें खोलो, अंधो आंखें खोलो, देखो, इतनी तारीफों के पुल मत बांधो। इतनी अच्छी, इतनी अच्छी कुछ नहीं है। सिर्फ धोखा धोखा धोखा, फिर से धोखा देने का नया तरीका। ये इतनी शातिर है, इसको पता चल चुका है कि पुराना जो तरीका था ना, अब वो सक्सेसफुल नहीं होगा। रोना धोना, हस्बैंड उसके रूम पे चले गए, हस्बैंड ने मुझे अकेला छोड़ दिया, खुद उसके पास सोने चले गए, मैं अकेले अपनी बच्चों के साथ सो रही हूँ, मेरा चारपाई इधर है, ये सब पहले रोना धोना करती थी। अब इसको पता है कि वो सब चीज़ें पुराना हो गया, लोग अब उन चीज़ों से बोर हो रहे हैं। तो अब ये नया कंटेंट ये ले आइए, अब मैं दिखाऊंगी प्यार मोहब्बत। कल को ये ना दिखा दे कि एक रूम पे रह रहे तीनों मिलकर। ये भी कर सकती, क्योंकि इस औरत से कुछ भी उम्मीद किया जा सकता है। अच्छा, खाने के टाइम पे आप लोगों ने इसकी चीप ड्रामा देखा है। खाने के टाइम पे भी वही हरकतें कर रही थी। साथ बैठ के खाना खाएंगे, आप इधर बैठे, हम आपके सामने बैठेंगे, हम आपको देख देख कर खाना खाएंगे। उसके बाद फिर एक ही सालन का कटोरा या प्लेट वटेवर जो भी लिया हुआ था, हमने एक ही साथ लिया है। ऐसे प्यार बढ़ता है। मतलब अब पूरा प्यार का स्टोरी में चल रही है, समझ रहे हो आप लोग, कि इसको नया कहानी को मोड़ देना है। अब नया सीजन में इसने ये दिखाना है कि कितना आपस में हमारा प्यार मोहब्बत है। वो इतनी शर्म हया एक चीज़ नहीं है, हर जगह में अपने बेटे को इस्तेमाल करती है, हर जगह अपना जवान बेटे को इस्तेमाल करते हैं। बेटा भी आ गया अपना बकवास करने के लिए कि इतने दिनों बाद पापा मम्मी और कौसर आंटी साथ है। अल्लाह इसको हिदायत दे, अल्लाह इस औरत को हिदायत दे। पता नहीं अपने बच्चों को कैसे ये इस्तेमाल करती है। मतलब एक माँ तो अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर लेती, कितनी सेक्रीफाइस करती है, लेकिन ये तो अपने बच्चों को इस्तेमाल करती है पैसे कमाने के लिए। इतनी मुझे इसकी हरकतें जहर लग रही थी, फजूल इसका दांत निकाल निकाल के बकवास करना 1% भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मुझे यकीन है कोई भी शरीफ लोग, कोई अच्छे फैमिली से जो बिलोंग करते हैं ना, उनको 100% ये अच्छी नहीं लगती होगी, ना इसकी आदत ना इसकी बातें।
अच्छा, इसको लगता है कि दुनिया की सबसे होशियार औरत मैं ही हूँ। मैं इतनी होशियार हूँ कि मैंने एक दफ़ा लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया और हस्बैंड की 13 साल का मोहब्बत का गेम खेल के सबको उल्लू बना लिया था, तो हर बार मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता, हर बार बेवकूफ़ कोई नहीं बनता है। ज़िंदगी में गलती एक बार होती है, तुम्हारी तरह बार बार कोई गलतियाँ नहीं करता है, गुनाह नहीं करता है। जो लोग तुम्हें ज्यादा अंधा सपोर्ट कर रहे थे, अभी आधे से ज्यादा लोगों को जो है ना होश आ चुका है। वो जो असली चेहरा था ना, तुम्हारा जो नकाब था ना, वो गिर चुका है। अब उनको तुम्हारी असलियत पता चल चुका है। तो आधे से ज्यादा लोग होश में आ गए, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी जो बाकी बचे हुए हैं, उनको भी होश आ जाएगा। एक तो फ्रेंड्स, इसका रज़ाई का और ब्लैंकेट का कहानी ख़त्म ही नहीं होता। कराची में इसकी रज़ाई गुम हो गई थी, मेरे ब्लैंकेट गुम हो गए थे, मेरे थर्मास गुम हो गए थे, और यहाँ भी फिर जाके स्टोर रूम से रज़ाई निकाल रही है, ब्लैंकेट निकाल रही है, और उनका इंट्रो दे रही है। ये मेरे दादा ने दिया था, वो मेरे नाना ने दिया था, वो मेरे चाचा ने दिया था। किसको इंटरेस्ट है तुम्हारे कंबल और ब्लैंकेट्स और रज़ाई में? बकवास अपनी तरह बंद कर दो, हर टाइम पे बकवास। तो अभी एंड का जो लेक्चर है इसका, उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डाल देते हैं, बात करते हैं। मुझे यकीन था एंड में कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि हर साल सैड होती है, उदास होती है, अपसेट होती है, ये सब दिखाती है। लेकिन इस बार इसने दूसरों की फीलिंग्स के बारे में जो इतना बड़ा लेक्चर दिया, इतना ज़्यादा सोचा ना, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। गेट बंद करने जा रही है तो पीछे पीछे उसका सो कॉल्ड हस्बैंड आ रहा था, तो कहने लगी आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैं तो गेट बंद करने जा रही हूँ, आप जाओ ना अपनी वाइफ के पास। आप यहाँ क्या करने आए हो? जाओ, आप, मैं भी अपना एंड करूँगी वीडियो का। अच्छा, भेजने के बाद हस्बैंड को मैंने खुद ही भेजा। मैं ये समझती हूँ जैसे हमारा दिल है, हमारा फीलिंग्स है, ऐसे सबका दिल होता है, सबका फीलिंग्स होता है। और जब हम सोचेंगे सबके दिल, सबके फीलिंग्स का, तो अल्लाह पाक ऑटोमेटिक हमारा अच्छा करते हैं। तो मैं एक अच्छे की उम्मीद रखती हूँ, और सबके फीलिंग्स को भी नज़र रखना पड़ता है। वाह तारा, मेरी कुछ सवाल है तुमसे। जब तुम इजाज शाह की बीवी की फीलिंग्स से खेल रही थी, उसकी ज़िंदगी से खेल रही थी, उसकी शौहर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, उसके पास जाने नहीं देती थी, और इस बात को तुम झुटला नहीं सकती हो, ये सब बातें इजाज शाह खुद आया था, खुद उसने कबूल किया। तुम्हारी वॉइस लिख इजाज शाह के साथ निकली थी, उसमें सारी बातें जाहिर हुई थी। तब तुम्हें इन चीज़ों का, फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं था। तुम क्या कर रही थी उस वक्त? सोई हुई थी। तुम्हें तो अपना हस्बैंड वैसे ही पसंद नहीं है, तो तुमने तो खुद बोला तुमने उसको सिर्फ ज़रूरत के लिए रखा है, क्योंकि बच्चों के लिए एक आदमी का होना ज़रूरी है। तो वो ज़रूरत तुम पूरा कर रही हो, वरना तुम तो कब का छोड़ देती उसको। अपनी बहन का घर जब तुम बर्बाद करने गई थी, तब तुम्हें नहीं ख्याल आया था? तब तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं हुई थी? तुम्हें परवाह ही नहीं हुई थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कितने ज़िंदगियों से खेल रही हूँ, अपनी बहन की फीलिंग्स से खेल रही हूँ, बहन के बच्चों की फीलिंग्स से खेल रही हूँ? ये सब चीज़ें नहीं ख्याल आया था? अपने बच्चों का, अपने बच्चों का तुमने कभी सोचा है? कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे जो ये काले करतूत है, जो ये सारे दुनिया में मशहूर हो चुका है, और यूट्यूब में ये सारे चीज़ें रह जाएंगी? अपनी वीडियोस तुम हाइड कर सकती हो, लेकिन हमारे वीडियोस या तो हमसे ज़्यादा बोलने वाले, मैं तो बहुत मिनट में रह के बात करती हूँ, लेकिन जो दूसरे खुलेआम बातें करते हैं वो सब चीज़ें तो यूट्यूब में रह जाएगा। कल को तो ये सब का सामना तुम्हारे बच्चों को करना होगा। कभी तुमने उनके बारे में सोचा है? और ये कौन सा फीलिंग फीलिंग की बात कर रही है? कोई अच्छी बात है तो ये कर नहीं रही है। हस्बैंड वाइफ की फीलिंग, क्या फीलिंग, क्या बता रही है? पाकिस्तान में रह के ये इतनी खुलेआम बातें करती है, पाकिस्तान वाले कैसे इसको बर्दाश्त करते हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। लोगों को इसकी बातें कैसा अच्छा लगता है। कहती है मैं फैमिली ब्लॉग बनाती हूँ, तो ये हस्बैंड वाइफ का कौन सी फीलिंग के बारे में यहाँ डिस्कस कर रही है? क्या फीलिंग के बारे में बता रही है? क्या दिखा रही है कि मैंने हस्बैंड को उस रूम में भेजा? इतनी सती सावित्री, इतनी सबर वाली, इतना बड़ा दिल वाली, जिसमें समंदर भी समा जाए आकर, अगर तुम्हें ये काम करना था ऑफ कैमरा कर सकती थी। दुनिया को दिखाकर ये सब गंदगी क्यों? और ऊपर से आके फिर डिस्कस करने लगी फीलिंग्स के बारे में। हस्बैंड वाइफ का फीलिंग को डिस्कस कर रही है यहाँ। मतलब कौन सी अच्छी बात करी? मुझे पता था ये कुछ गंदगी करेगी, और यही इसका एंड में इसने गंदगी करना था। मतलब शर्म हया सब कुछ बेच दिया इसने, कोई शर्म हया नहीं है। क्या मैं बोल रही हूँ, किस तरह मैं बातें कर रही हूँ, मुंह हिला हिला के ऐसे बोलना शुरू करती है, समझती है मैं बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ। हालांकि कौन सी अच्छी बातें की है? क्या बातें की है इसने? फीलिंग्स सोचना चाहिए, फीलिंग सोचना चाहिए। किस चीज़ की फीलिंग की बता रही हो तुम? इंसानियत के बारे में बात करो, इंसान के बारे में बात करो। हस्बैंड को रूम में भेज के तुम फीलिंग को डिस्कस कर रही हो, हस्बैंड वाइफ की फीलिंग का डिस्कशन कर रही हो यहाँ। दुनिया के लोग तुम्हें देखते हैं, बच्चे तुम्हें देखते हैं, क्या सोचेंगे? वो हस्बैंड को रूम पे भेज के कौन सी फीलिंग के बारे में बात कर रही है? मतलब फ्रेंड्स, क्या है ये सब?
कितने टाइम बाद वो बाहर से आए हैं, मैं पहली बीवी हूँ, मैंने तो काफ़ी टाइम उनके साथ गुजारा है, वो दूसरी बीवी है, वो सेकंड वाइफ है। एक्चुअली बात क्या है पता है, सबको पता चल चुका है, काफ़ी लोग को ये रियलिटी सामने आ चुकी है कि वो कंटेंट के लिए कौसर इस्तेमाल होती है। कोई साजिद की बीवी नहीं है, कोई उससे शादी वादी हुई नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, ना बच्चा हुआ है। तो अभी उस चीज़ पर स्टैंप लगाने के लिए, उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि हाँ उसकी बीवी है, तो किसी मर्द को भी किसी के रूम में अगर भेज देंगे तो इससे ये साबित हो जाएगा कि हाँ उसकी बीवी है। ये तो तुम्हारी सोच है तारा। मतलब मेरी शादी हुई है, मैं काफ़ी टाइम उनके साथ गुजारा है, उनकी नई नई शादी हुई है, ये सब क्या बता रही है, क्या दिखा रही है? रूम पे तूने भेजना था, तुमने भेज दिया। तुम आके यहाँ इतना ओपनली क्यों डिस्कस कर रही हो? ये सब बातें क्यों गंदगी फैला रही हो? कि जहन को खराब कर रही है। छोटे छोटे बच्चे देखते वो भी तो सोचेंगे कौन सी फीलिंग्स की बात कर रही थी, किस लिए रूम के अंदर भेजा, इतना टाइम मैंने गुजारा, अब उसका हक है। क्या मतलब है? कभी भी कुछ भी बात करती है ना, गंदा ज़रूर बात करती है, गंदी बातों को करती है। और लोग जो अंधे भक्त हैं ना, अंधे भक्त कहते हैं इसके बारे में बात ही नहीं करो। कैसे नहीं बात करो? आप लोगों को ये सब गंदगी देखने की आदत है, आपकी फैमिलियों में ये सब चीज़ें होता होगा, हमारी फैमिली में ये सब नहीं होता। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है ना, बहुत ही एक पर्सनल रिश्ता होता है, एक प्राइवेट मैटर होती है। रूम पे जा रहा है, रूम से निकल रहा है, रूम के अंदर घुस रहा है, वो सब चीज़ें डिस्कस करने की नहीं होती पब्लिक में बैठ के। शर्म और हया कहते हैं औरत का सबसे बड़ा गहना होता है, लेकिन इस औरत के अंदर तो कोई शर्म हया ही नहीं है। और इसको जो देख के वाहवाही करते हैं, मुझे लगता है उनके अंदर भी शर्म हया नहीं होगी, वरना उनको भी शर्म आता। वो भी गलत कमेंट करते कि तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो यहाँ फीलिंग्स के बारे में, क्यों ये सब बातें डिस्कस कर रही हो? बच्चे हैं, बच्चे देखते हैं ये सब चीज़ें। तो आगे आगे देखिए और भी बहुत सारे तमाशा होगा, प्यार मोहब्बत इश्क के तमाशे, और पता नहीं कितनी गंदगी होगी देखने को मिलेगा। आप भी देखें, हम भी देखें, हम रिएक्शन देंगे। और आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट भी ज़रूर कीजिए, जो चीज़ आप लोग को गलत लगेगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए कि इस जगह पे मैं गलत थी। हाँ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह से हर वक्त हिदायत की दुआ कीजिएगा। अल्लाह हमें गलत लोगों से, गलत लोगों की शर से बचाए, हमारी औलाद को नेक हिदायत वाले बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।